आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको अनंत चतुर्दशी की संपूर्ण जानकारी दूंगी। सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन गणेश उत्सव का समापन होता है। बप्पा को धूमधाम से विदाई दी जाती है और मूर्ति का नदी तालाब में विसर्जन किया जाता है। श्री हरि विष्णु ने 14 लोकों की रक्षा करने के लिए 14 रूप धारण किए थे, इसलिए ये पर्व बहुत खास माना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु के अनंत रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। 14 गांठ वाला सूत्र बाजू पर बांधा जाता है। मान्यता है ऐसा करने से बुरी शक्ति करीब नहीं आती, व्यक्ति पर आने वाले संकट टल जाते हैं। इसको बांधने से व्यक्ति के सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। ये 14 गांठ भगवान विष्णु के 14 रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। कहते हैं बाजू पर इसे बांधने से सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। क्यों कहलाते हैं भगवान विष्णु अनंत? चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत शयन करते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है और ना अंत का, इसलिए भी ये अनंत कहलाते हैं। भगवान विष्णु के सेवक भगवान शेषनाग का नाम भी अनंत है, इसलिए इसको अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि अनंत चतुर्दशी की तिथि कब शुरू हो रही है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का शुभारंभ 16 सितंबर 2024 को दोपहर 3:10 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 17 सितंबर को सुबह 11:44 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर को मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातः 6:07 से 11:44 तक। गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त है सुबह 9:11 से दोपहर 1:47 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त है 3:19 से लेकर 4:51 तक और तीसरा शुभ मुहूर्त है शाम को 7:51 से लेकर 9:19। गणेश जी का विसर्जन होगा और बप्पा से अगले साल आने की प्रार्थना करेंगे। अब मैं आपको अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि बताती हूँ। देखिए, सूर्योदय से पहले उठना है। उठ करके आपको स्नान करना है। स्नान के जल में आप थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे और तब स्नान करिएगा। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। भगवान सूर्य को जो हम अर्घ्य देंगे उस जल में भी आप थोड़ी सी हल्दी डालिएगा। इसके बाद आप अपने मंदिर में आएंगे जहां पर आपने भगवान विष्णु को विराजित कर रखा है। यदि आपके पास मूर्ति है या विग्रह है, जो भी है, या तस्वीर है, तो मूर्ति विग्रह है तो आपको उनको स्नान कराना है और अपने व्रत का संकल्प लेना है। यदि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं तो संकल्प लेंगे। यदि आज आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें और भगवान विष्णु की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। तो आप भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करिएगा। उनको पीला चंदन लगाइएगा, पीला भोग लगाना है, पीले पुष्पों की माला धारण करानी है, पीले वस्त्र पहनाइएगा और इस तरह से विधिवत उनकी पूजा करिएगा। अनंत चतुर्दशी में एक अनंत धागा बनता है। ये 14 गांठ का धागा बोला जाता है। आजकल ये धागे बाजार में रेडीमेड मिल जाते हैं, तो आप वो धागे वहां से भी ला सकते हैं। नहीं तो यदि आप घर में वो धागा बनाना चाहें तो आप एक रेशमी या सूती धागा लीजिएगा, उसको कुमकुम, केसर और हल्दी में रंग लीजिएगा। इस तरह से ये आपका अनंत सूत्र तैयार हो जाता है। इसमें 14 गांठें लगानी है। हर गांठ लगाते समय आपको भगवान विष्णु के नामों का जाप करना है। मंत्र का जाप कर सकते हैं या उनके नामों को आप बोल सकते हैं। इस तरह से आपने ये धागा तैयार कर लिया। भगवान विष्णु के सामने आपको इस धागे को रखना है। देखिए, इसमें कलश का बहुत महत्व है। एक आप तांबे या पीतल का कलश लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा, जल डालिएगा, थोड़ी सी हल्दी डालिएगा और कपूर डालिएगा। इसके बाद वो जो कलश है आपको भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने रख देना है और कलश की भी आपको विधिवत पूजा करनी है।
आज आपको सत्यनारायण की कथा सुननी है या सत्यनारायण की कथा आप पंडित जी से अपने घर में करवा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। आज आपको भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ भी करना है। तो आपको जो भी अच्छा लगे, जैसी भी विधि आप जिससे आप भगवान विष्णु की पूजा करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद आपको अनंत चतुर्दशी की कथा अवश्य सुननी है। ये कथा मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप इसे वहां से सुन सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये भगवान की पूजा करी। इसके बाद आपको जो आपने ये अनंत सूत्र बनाया है आपको अपनी बाजू पे पहनना है। देखिए, इसको कलाई पर नहीं पहना जाता, इसको बाजू पे पहना जाता है। तो स्त्री है वो बाईं बाजू पर बांध लेंगी और जो पुरुष हैं वो दाईं बाजू पे इस सूत्र को धारण करेंगे। जब आप ये सूत्र धारण करते हैं, आप 1 साल तक भी इसको धारण कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको 1.25 महीना या 14 दिन अवश्य धारण करके रखिएगा। इसके बाद आप इसको सुरक्षित रख दीजिएगा, कहीं इधर उधर डालना नहीं है इसे। अब मैं आपको अनंत चतुर्दशी पर करने वाले कुछ सरल उपाय बताती हूँ। अनंत चतुर्दशी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, साथ ही कलश पर आप 14 जायफल चढ़ाइएगा। पूजा के बाद 14 जायफल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से पुराना विवाद समाप्त हो जाता है। यदि आप परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन एक बूंदी का लड्डू लें, उसमें 14 लौंग लगा दें, सत्यनारायण भगवान के कलश पर चढ़ाएं। बाद में आप इसे किसी वृक्ष के नीचे रख दें। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित है तो अनंत चतुर्दशी के दिन अनार उसके सिर से 7 बार घुमा करके भगवान के सामने रखें, फिर किसी गाय को खिला दें। आज आप 14 केले प्रभु के समक्ष रखें, उसके बाद किसी गाय को खिला दें। गाय न मिलने पर बच्चों में बांट दें। पुराणों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लगातार 14 साल तक अनंत पूजन करता है तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। धन धान्य सुख और सौभाग्य भी प्राप्त होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन शाम के समय लाल चंदन को कपूर के साथ जलाएं, इसके धुएं को पूरे घर में दिखाएं। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आज के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। जो ये मैं काम आपको बता रही हूँ, ये काम आपको वैसे तो कभी नहीं करने चाहिए, लेकिन आज के दिन आप इनका विशेष ध्यान रखेंगे। आज के दिन अनैतिक कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन किसी भी ब्राह्मण या बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपने अनंत सूत्र हाथ में बांधा है तो मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी ना करें। आज के दिन मीठी वाणी का प्रयोग करें। इस दिन लड़ाई झगड़े से बचें, कटु शब्दों का प्रयोग ना करें। अगर आपने अनंत सूत्र का धागा बांधा है तो आप उसे भूल कर भी तोड़े ना और ना ही उसे टूटने दें। यदि आपने आज व्रत किया है तो नमक का सेवन ना करें। रेशमी या सूती धागे के अलावा किसी और धागे का प्रयोग ना करें। भगवान विष्णु के साथ यमुना व शेषनाग की पूजा करना ना भूलें। किसी पशु पक्षी जानवर को ना सताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।